देखो कैसे करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी टू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 4। ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसमें बोला गया कि ए बी सी डी इंटीजर है, ए बी सी डी इंटीजर है और r क्या है, इसका एक इंटीग्रल रूट है, तो r विल सेटिस्फाई दिस, r इसको सेटिस्फाई करेगा। और इस 4 को क्या लिख सकते हैं, यदि हम देखें ये 4 इंटीजर्स हैं। देखो r यदि इंटीजर है तो r माइनस ए, r माइनस ए, जैसे r माइनस ए, r इसे सेटिस्फाई करेगा, r माइनस बी, r माइनस सी, r माइनस डी। क्या ये 4 इंटीजर्स होंगे, क्योंकि एबीसीडी इंटीजर है और आर भी इंटीजर, तो ये इंटीजर्स है और इसकी वैल्यू 4 के इक्वल है, इसकी वैल्यू 4 के इक्वल है। तो इस 4 को मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटीजर लिखूंगा। तो बताओ वो 4 इंटीजर्स क्या क्या होंगे। क्या वो -1 होगा एक इंटीजर, एक 2 होगा, एक -2 होगा और एक 1 होगा। इसके अलावा और कोई इंटीजर होंगे, क्योंकि एबीसीडी आर डिस्टिंक्ट ना, डिस्टिंक्ट इंटीजर है, तो r माइनस ये सब के सब डिस्टिंक्ट होने, चारों अलग अलग होंगे। तो हमें 4 ऐसे लिखना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, तो वो यही होगा। अब ये तो नहीं पता कि r माइनस ए की वैल्यू -1 है कि 2 है कि -2 की 1, लेकिन मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि यदि ऐसा सिचुएशन है तो r माइनस ए में r की वैल्यू इनमें से कोई एक होगा, लेट से वो एक -1 हो गया, फिर r माइनस बी रिमेनिंग में से कोई एक होगा, तो लेट से ये 2 हो गया, r माइनस सी रिमेनिंग में से एक, तो ये -2 हो गया, और r माइनस डी ये हो गया कितना, 1। देख लो, मतलब इनको आप इधर से उधर रिसफल कर सकते हो। 4 फैक्टोरियल मतलब 1, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 केसेस बनेंगे कि r माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, इन सब का आपस में जो अरेंजमेंट आएगा वो 24 केसेस बनेंगे। उनमें एक केस ये है। क्या इतनी बात समझ आई? अब मैं क्या करूं, इन सबको ऐड कर देता हूं, ऐड देम। ऐड करने से क्या होगा, देखो इन सबको ऐड करने से होगा 4r माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड यदि इन सबको ऐड कर दे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब 4r इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आ गया। एंड यही तो हमें शो करना था, देखो प्रूव हो गया। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ग्राफ ऑफ quadratic expression। देखो पहला लिखो क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ following फर्स्ट लिखो y is equal to x square, second y is equal to minus x square, third x is equal to y square, and fourth x is equal to minus y square, है ना। जल्दी से प्लॉट करो इनको अपनी नोटबुक में। कैसे प्लॉट करते हैं बताओ, कुछ पॉइंट ले लेते हैं, उसको अकॉर्डिंग आप देखो किस तरह से। जल्दी से प्लॉट करो ये चारों टाइप।
चलो मैं बता देता हूँ। आपने यदि इसका फिगर बनाया होगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। पहला वाला यदि देखें, लेट्स से दिस इज x एंड ये y हो गया, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यदि आपने सही से पॉइंट प्लॉट किए होंगे ना तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे ग्राफ बनेगा। दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा नेचर बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन यदि आप y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो यही चीज ये रिवर्स में आ जाएगी, रेसिप इस तरह से, ऐसा। ये है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको बोलते हैं पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। और इसको बोलते हैं पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ये अपवर्ड ओपनिंग है और ये डाउनवर्ड ओपनिंग है। इन द सेम वे यदि इसकी बात करें, यदि ये वाला ग्राफ देखें, यहाँ पे मैं बना देता हूं इस तरह से, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कुछ इस तरह का ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ आपको मिला होगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इस तरह से, और ये पैराबोला ओपनिंग राइट वर्ड है, राइट वर्ड ओपनिंग राइट वर्ड। एंड ये वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, है ना। एंड इसका नाम है x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। और ये है पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट वर्ड, दिस इज पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट वर्ड, ओपनिंग लेफ्ट वर्ड, एंड दिस इज पैराबोला ओपनिंग राइट वर्ड, पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट वर्ड। ऐसी सिचुएशन हो गई। क्लियर? थोड़ा और देखते हैं। यदि ग्राफ देखो, ज्यादातर हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड देखना है। ये राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड हमें नहीं इस पे वर्क करना है, अभी तो नहीं करना है। जब हम कोनिक सेक्शन में पैराबोला पढ़ेंगे तो उस समय तो हमें ज्यादातर यही देखना होता है, पैराबोला राइट वर्ड, वहां पे पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तो ज्यादातर जो फॉर्मेट कैसा होता है, देखो जो फॉर्मेट होता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब ये फॉर्मेट होता है तो या तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा और या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। इस तरह की सिचुएशन से हमें डील करना, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो जैसे और केस बता देते हैं, देखो यहाँ पे लेट्स से ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का केस है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का केस है। और यदि हम y इक्वल टू 2x स्क्वायर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, दिस इज y इक्वल टू 2x स्क्वायर। अच्छा, यदि हम और बड़ा कर दें इसको, जैसे y इक्वल टू 5x स्क्वायर की बात कर दें तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। नॉट दैट गुड बट ठीक है। y इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये एकदम y एक्सिस की तरफ बेंड होता जा रहा है, y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। और जैसे ये कम कर देते हैं, जैसे यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा है और मैं इसको देख लेता हूँ कि लेट से ये ऐसा सिचुएशन है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 कर देते हैं इस तरह से, ऐसा। अच्छा, और x एक्सिस का क्या मतलब है? x एक्सिस का मतलब है कि y इक्वल टू 0,
y इक्वल टू 0, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 लाइन है। अच्छा, यदि नेगेटिव जाना है तो ये क्या हो गया इधर, लेट्स से ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये सिचुएशन। और माइनस में -3 कर दें तो ये और ऐसे आ जाएगा, और आएगा y इक्वल टू -3x²। एंड यहाँ पे देखो, ये यदि इस तरह का सिचुएशन है तो y इक्वल टू -x² / 2 हो गया, समथिंग इस तरह का सिचुएशन बनेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे x का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड जा रहे हैं, और जैसे ये नेगेटिव आएगा तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? इतनी बात समझ आ रही ग्राफ से? क्लियर हुआ? हाँ सर। है ना? अच्छा, थोड़ा और कहने का मतलब है कि ये जो भी हमने बनाया है ये y इक्वल टू kx² का ग्राफ बना दिया, जिसमें k बिलोंग्स टू रियल, कुछ भी हो सकता है। तो k पॉजिटिव हुआ तो ये इस तरह का केस बनेगा, नेगेटिव हुआ तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड सिचुएशन आएगी। अब मैं आपसे कहता हूं कि ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स। फर्स्ट लिखो y इज इक्वल टू x², सेकेंड y इक्वल टू x² प्लस 1, थर्ड y इज इक्वल टू x² - 2। ड्रॉ करो जल्दी से अपने नोटबुक में और देखो कि ये कैसे ग्राफ आ रहे हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी बताओ। देखो इसमें होता क्या है, होगा क्या, लेट्स से मैं ये फिगर बना देता इस तरह से, दिस इज x एंड दिस इज y, और यहाँ पे y इक्वल टू x², ये ग्राफ है y इक्वल टू x² का, y इक्वल टू x² का ग्राफ है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ -1 है, दिस इज -2, एंड इस तरह से यहाँ -3 भी पुट कर सकते हैं, -3। लेट्स से y इक्वल टू x² ऐसा है, तो ये जो x² प्लस 1 होगा ये पूरा ऐसे हो जाएगा, ये मतलब पूरा ग्राफ ही 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इन द सेम वे y इक्वल टू x² - 2 की बात करें, इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये नीचे -2 से चला जाएगा ऐसे। y इज इक्वल टू x² - 2 और इसका नाम है y इज इक्वल टू x² प्लस 1। तो यदि कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ग्राफ के बाद ये कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव है तो ये ऊपर शिफ्ट हो गए, अपवर्ड शिफ्टिंग होगी बाय 1 यूनिट, और माइनस नेगेटिव कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो ये क्या होगा कि डाउनवर्ड शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आप उठाओगे, ये लेट से ये वाली लेंथ होगी 1 यूनिट, और यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी जगह पे ये और ये लेंथ होगी 2 यूनिट, इस तरह से, क्योंकि आपने इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, x² के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। क्या इतनी बात समझ आए? तो यदि कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो क्या होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी। यदि कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा। जैसे एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या है, यहाँ पे देखो
लेट से ये x हो गया, ये y, और यहाँ पे y इक्वल टू एफ, लेट से ये कुछ इस तरह से है, y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बन रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स बन रहा है। और मैं चाहता हूं कि इस ग्राफ को टोटली बाय ए यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दूं, अपवर्ड शिफ्टिंग, ऐसा कुछ पूरा शिफ्टिंग होगा ए यूनिट से। दैट गुड, बट ठीक है, ये इसका नाम क्या हो जाएगा यदि ये ए यूनिट है? कहीं पे भी लेट से कहीं पे भी उठा के देख लो, ये लेंथ, ये सब, ये जो वर्टिकल हाइट होगी ये ए होगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर इसका नाम हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स एंड प्लस ए। इज पॉजिटिव नंबर क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव नंबर है। और यदि हमें चाहिए कि इसको डाउनवर्ड शिफ्ट कर दें बाय सम यूनिट, लेट से ये लेंथ लेमडा हो गया, लेमडा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आना है, ये कुछ इस तरह का सिचुएशन है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग है, तो इसका नाम क्या हो गया? कुछ ऐसे कर देते हैं, है ना, एंड दिस हाइट इज लेमडा, लाइक दिस इज लेमडा, तो इसका नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस लेमडा, एफ एक्स माइनस लेमडा, ये हो गया y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, और ये क्या हो गया? y इक्वल टू एफ एक्स माइनस लेमडा, ये डाउनवर्ड शिफ्टिंग है। यदि कोई कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो मतलब ये डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ आई? क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन समझा? नेक्स्ट लिखो, प्लॉट द फॉलोइंग कर्व। क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ्स। पहला लिखो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सेकेंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड तीसरा लिखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। You need to plot all these graph. एक में ही आप प्लॉट करो, एक ग्राफ में ही, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन रफ ग्राफ हमें चाहिए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको। लेट्स से मैं एक में ही तीनों बनाता हूं, एक ही ग्राफ में। यदि देखा जाए y इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, मतलब एक रफ एस्टिमेशन कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। इसका नाम है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक, दिस इज x एंड दिस इज y इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये देखो, ये 2 टाइम, जैसे x को किससे रिप्लेस किया गया सेकंड में? x माइनस 1 से, जहां x है इसको रिप्लेस किया गया x माइनस 1 से, तो ये आ जाएगा ये वाला सिचुएशन। और इसका ग्राफ यदि आपने बनाया हो, लेट्स से ये 0 है और यहाँ पे ये 1 है, इधर माइनस 1 है, दिस इज -2 एंड दिस इज -3 एंड सो ऑन। तो यदि आपने प्लॉट किया होगा तो ये इस तरह से आएगा, ये पूरा ऐसे, ये कुछ इस तरह से चला गया, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये देखो वर्टेक्स क्या पूरा राइट वर्ड 1 यूनिट शिफ्ट हो गया, y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
और यदि इसका ग्राफ आपने प्लॉट करोगे तो ये ना जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो x को किससे रिप्लेस किया गया, x माइनस -3 से, x को रिप्लेस किया गया x प्लस 3 से, तो ये क्या है 3 यूनिट इधर आ जाएगा ये शिफ्टिंग। इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, somewhat like this, और ये 3 यूनिट शिफ्ट है, 3 यूनिट का शिफ्टिंग है यहाँ से, और यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्टिंग है 1 यूनिट की।